हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी, जो कि आपका सेकेंड पेपर में पूछा जाता है। आप सभी को पता है कि जो 1 to 5 के लिए पेपर होता है वो फर्स्ट पेपर में आपका प्राइमरी लेवल का होता है, और जो 6 to 8 के लिए पेपर होता है वो जो है सेकेंड पेपर होता है जूनियर के लिए। ठीक है, तो ये जो सामाजिक विज्ञान है जिसको एसएसटी कहते हैं या फिर हिस्ट्री कह लेते हैं, ये जो है इसके क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं वो सेकंड पेपर में पूछे जाते हैं, फर्स्ट में नहीं पूछा जाता, यानी पीआरटी में नहीं पूछा जाता प्राइमरी लेवल में। ये जूनियर लेवल के लिए जो सेकंड पेपर होता है 6 to 8 के लिए, उसमें जो है आपका एसएसटी पूछा जाता है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, कहाँ से पढ़ना है, चीज़ों को कैसे पढ़ना है, कौन कौन चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देनी है जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, उन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। या सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि जो एसएसटी का सिलेबस है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो सारी चीज़ें आपको जाननी जरूरी है कि कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है और कहाँ से पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ताकि सबसे पहले आपको सिलेबस पता चल जाए कि सिलेबस होता क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है और कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा अगर उनका जो है सेकेंड पेपर अगर उनको देना है। तो बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ 1 to 5 के लिए ही जो है आवेदन करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 6 to 8 के लिए आवेदन करते हैं, यानी सेकेंड पेपर के लिए। आप सभी को पता है जिन लोगों ने बीएड किया है वो पीआरटी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, अगर करते भी हैं तो उनकी इच्छा है, लेकिन ये जो है प्राइमरी के लिए उनको एलिजिबल नहीं माना गया है, वो सिर्फ सेकंड पेपर दे सकते हैं। तो सेकंड पेपर जो लोग अप्लाई करेंगे सेकंड पेपर के लिए एसएसटी उनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि जो जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है तो वो सभी जो है एसएसटी उनको सभी को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एसएसटी सेकंड पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों ने डीएलएड या बीटीसी किया है वो तो पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं 1 to 5 के लिए, तो वो जो है फर्स्ट पेपर देंगे और वो सेकंड भी दे सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने बीएड किया है वो लोग सिर्फ सेकंड पेपर दे सकते हैं, फर्स्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं है। कोर्ट की तरफ से भी आपको सभी को पता है ऑर्डर है। ठीक है, तो वो लोग जो लोग बीएड किए हुए हैं या कर रहे हैं वो सेकंड पेपर की तैयारी करेंगे, तो उनके लिए आज की जो क्लास है एसएसटी वही डिस्कस करने वाले हैं। तो एसएसटी में कौन कौन चीज़ें पढ़नी है टोटल जो है आज का सिलेबस डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो ये एसएसटी है इसमें कौन कौन चीज़ें आपको पढ़नी है, तो आपको बता दें कि आपका जो ये सीटेट का पेपर होता है इसमें चाहे आपको प्राइमरी में कुछ चीज़ें पढ़नी हो या फिर जूनियर के लेवल के लिए, चाहे आपका फर्स्ट पेपर के लिए कुछ भी पढ़ना हो। ठीक है, यानी जो भी 5 सब्जेक्ट हैं, चाहे प्राइमरी के लिए या फिर जूनियर के लिए सेकंड पेपर के लिए, ये सब टोटल जितना भी कंटेंट आपका पूछा जाता है कहाँ से पूछा जाता है, एनसीईआरटी से पूछा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी छोड़ के आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ही जो एसएसटी है जो सामाजिक विज्ञान है ये भी आपका टोटल एनसीईआरटी पे ही जो है डिपेंड है, वहीं पे बेस्ड है। सारे जितने भी टॉपिक हैं वो सब आपके एनसीईआरटी से ही हैं। और ये जो एसएसटी है आपको बहुत ज़्यादा जो है डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 6, 7, 8 ये 3 किताबें आप पढ़ लेंगे एनसीईआरटी के, ये आपके लिए इनफ है। यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में। ठीक है, तो आज की क्लास में ये जो 6, 7, 8 में जो सिलेबस है वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जो अगर आपके पास कोई किताब है 6, 7, 8 की एसएसटी की या इतिहास की कह लें, तो वहाँ पे ये सारे सिलेबस आपको देखने को मिल जाएंगे। वही सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो आपके 6, 7, 8 में दिया हुआ है। ठीक है, जो पहला टॉपिक है 6 क्लास में वो है प्रारंभिक कथन, क्या, कब और कैसे। ये आपको 6 की किताब जो है एनसीईआरटी के वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। प्रारंभिक कथन में क्या, यानी कि जो आपका इतिहास है उसमें क्या है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, चीज़ें जो घटित हुई हैं, यानी यहाँ से बेसिक चीज़ें हम यहाँ से शुरू करेंगे। आप सभी को पता है कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जानना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम बेसिक ही समझते हैं। ठीक है, बेसिक आपकी क्लियर रहेगी तो आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। तो सबसे पहले जो होगा वो आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे इस टॉपिक के माध्यम से समझ में आएगा। ठीक है, कि क्या हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ और कैसे हुआ है। दूसरा है आखेट, खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादन तक। आखेट का मतलब होता है जो लोग शिकार करते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है इतिहास में अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो मानव जाति की उत्पत्ति हुई है वो सबसे पहले आखेटक ही था।
तो खाद्य संग्रह जो है का जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसका संग्रह कैसे करता था, फिर उसका उत्पादन कैसे करने लगा, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। आरंभिक नगर, नगर कहाँ से बसे थे, कैसे बसे थे, किस प्रकार से बनाए गए थे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, जो कब्रें बनी थी लोगों की जो डेड बॉडी थी वो क्या बताती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, कौन कौन से गणराज्य हैं, राज्य कैसे होते थे, वहाँ के राजा कौन कौन थे, सारी चीज़ें जो हिस्ट्री में हुई है, गठित हुई है, उसको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नए प्रश्न नए विचार, ये भी एक टॉपिक है, ये भी डिस्कस करेंगे। राज्य से साम्राज्य, राज्य से साम्राज्य कैसे बना, इसको भी देखेंगे। गांव, शहर और व्यापार, गांव कैसे थे, गांव से फिर शहर कैसे बना, फिर व्यापार कैसे होने लगे, इन सभी को पढ़ेंगे। नए साम्राज्य और राज्य, कौन कौन से नए साम्राज्य बनाए गए, कौन कौन से नए राज्य जो बनाए गए हैं, उनको भी इतिहास के माध्यम से पढ़ेंगे। कुछ इमारतें हैं जो कि पुरानी इमारतें हैं, कुछ चित्र हैं, कुछ किताबें हैं, इनको भी यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ठीक है, यानी 1000 वर्षों के पहले जो परिवर्तन हुए थे, कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। राजा और उनके राज्य पढ़ेंगे। दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी में, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से जो है राजा हुए, कौन कौन से शासक हुए हैं, 12वीं से 15वीं शताब्दी तक की जितना भी हिस्ट्री है पढ़ेंगे। मुगल सल्तनत में 16वीं से 17वीं शताब्दी में कौन कौन सी चीज़ें घटित हुई हैं, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, कौन कौन से जनजातियां हैं, खाना बदोश कौन कौन से थे, और जहाँ पे वो बसे थे उनके समुदाय का क्या नाम था, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ईश्वर से अनुराग, ठीक है, ये पढ़ेंगे। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण किस तरीके से हुआ, जो संस्कृति होती है वो किस तरीके से जो है उनका निर्माण हुआ, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन का, कौन कौन से राजनीतिक का गठन हुआ था 18वीं शताब्दी में, इसको पढ़ेंगे। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, व्यापार से साम्राज्य तक कौन कौन सी कंपनियां आई भारत में, कौन कौन सी स्थापित हुई, उसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, गाँव के लोगों पे किस तरीके से लोगों ने जो अपना शासन चलाया था, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, जो एक स्वर्ण युग की कल्पना की गई थी, वो भी डिटेल में पढ़ेंगे। आदिवासियों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे इस टॉपिक के माध्यम से। नेक्स्ट है कि जब जनता बगावत करती है, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, ठीक है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, कब से हुई, किस सारी चीज़ें जो 1857 की जो घटना है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आप सभी को पता ही होगा। देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, देसी जनता का मतलब जो गांव के लोग होते हैं उनको सभ्य बनाना, शिक्षित करना, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। महिलाओं के बारे में, कौन कौन सी महिलाएं थी इतिहास में जिनका नाम है, ठीक है। जाति सुधार के बारे में डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक का, ये भी राष्ट्रीय आंदोलन का जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे 1870 के दशक से 1947 तक जो भी घटनाएं हुई थी आज़ादी दिलाने में, आज़ादी को पाने में जो भी घटनाएं हुई हैं उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक आपको 6, 7, 8 की आपकी जो NCERT की किताब वहाँ देखने को मिल जाएंगी। वही सारी चीज़ें हमको पढ़नी है जो कि आपके SST यानी कि सेकंड पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक को अभी शायद समझ में नहीं आया होगा आप सभी को, जब ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उनसे रिलेटेड चीज़ें, मान लीजिए जो आपका टॉपिक है, मान लीजिए आखेट है, इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो भी पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो सेकंड पेपर होता है उसमें आपके 60 क्वेश्चन SST से ही पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो पैडागोजी को होते हैं और 40 क्वेश्चन आपके जो है हिस्ट्री के होते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा ताकि जो आपका SST का जो है बेस है वो आपका यहाँ से कंप्लीट होता रहे, ठीक है। तो ये सिलेबस है SST का जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है, और ये सारी क्लासेस आपकी जो होगी SST की वो हमारे चैनल पे 2 बजे आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपका SST वीक है, आपको जो है सेकंड पेपर देना है, तो आप NCERT, अगर आपके पास कोई किताब है तो आप अपनी किताब से पढ़ सकते हैं, नहीं किताब है तो सारी जो टॉपिक वाइज चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, सारे जितने भी पॉइंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी डिटेल में देखते चलेंगे, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है।
तो आपका जो SST है ये आपका पर डे 2 बजे जो है ये क्लास आपको देखने को मिलेगी, और जो शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी वो आपको PRT की मिलेगी। ठीक है, यानी प्राइमरी के जो भी सब्जेक्ट हैं, चाहे आपकी CTP हो, हिंदी हो, EVS हो, जो भी सब्जेक्ट है वो आपको 7 बजे देखने को मिलेगी, और जो आपका SST है ये आपको 2 बजे सारी क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये जितने भी टॉपिक हम डिस्कस कराएंगे ये आपके NCERT की किताब से ही होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो आपके NCERT से ही पूछे जाते हैं, इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो इनको हम डीप में पढ़ते चलेंगे ताकि सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर होती जाए, आपका आसानी से SST भी क्लियर होती जाए। क्योंकि जो आपका पेपर सेकंड है उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके कॉमन है, जो प्राइमरी में पूछे जाते हैं वही सेम आपके जूनियर में भी पूछे जाते हैं सेकंड पेपर में। सिर्फ आपका SST ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो है आपका डिफरेंट है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है सिलेबस है। आपने जो डिस्कस किया आपने देखा ही होगा, काफ़ी सिलेबस है, इसको आपको डीप में पढ़ना होगा, और आपके पास अच्छा टाइम है। अगर आप अभी से पढ़ेंगे तो आसानी से आपका जो सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका जो आपका CTP है वो आपका कॉमन सब्जेक्ट है, ये आपका फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है, सेकंड में भी पूछा जाता है। हिंदी जो है वो भी आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों में पूछा जाता है। 2 लैंग्वेज आपकी हिंदी और जो इंग्लिश है संस्कृत है, ये 3 सब्जेक्ट है, यानी CTP आपका और हिंदी जो कंपलसरी है, और दूसरा इंग्लिश या संस्कृत, ये 3 जो सब्जेक्ट हैं आपके कॉमन हैं। ये आपके दोनों अगर आप प्राइमरी में पढ़ते हैं तो साथ में जूनियर में भी आपका क्लियर होता चलेगा। SST जो है ये आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि SST आपका 60 नंबर पूछा जाता है, जिसमें 20 नंबर आपका पेडागोजी और 40 नंबर आपका SST से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान से देखना है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको कई सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको डिटेल में देखते हुए चलिएगा, तभी आपका जो है ये पेपर निकलेगा। अगर आपको 6 to 8 के लिए SST को देना है पेपर, यानी सेकंड पेपर आपने अप्लाई किया सेकंड पेपर के लिए और आपको जो है एग्ज़ाम देना है, तो आपको SST पढ़ना होगा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप सभी को पता है कि जो प्राइमरी यानी फर्स्ट पेपर में जितने लोग पास होते हैं उससे बहुत कम जो रेशियो होता है पास होने का वो सेकंड पेपर, यानी सेकंड पेपर में ज़्यादा लोग फेल होते हैं फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। फर्स्ट में फिर भी लोग जो है क्लियर कर लेते हैं, लेकिन सेकंड पेपर नहीं क्लियर कर पाते, क्योंकि इसकी वजह सिर्फ SST है। जिनका SST वीक होता है वो उनका पेपर ये सेकंड नहीं निकल पाता, क्योंकि इसमें 60 नंबर होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, SST को ज़्यादा जो है ध्यान देना है, क्योंकि SST में 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप SST को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से आपका पेपर निकल जाएगा। बाकी जो 3-4 सब्जेक्ट हैं वो आपके कॉमन ही हैं। अगर आप PRT के लिए पढ़ते हैं फर्स्ट पेपर के लिए तो आपका साथ में सेकंड पेपर भी निकल जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता है। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पर SST ध्यान देना है। तो ये सारी क्लासेस जो हैं वो 2 बजे आपको हर दिन मिलेगी। ठीक है, SST के सारे टॉपिक जितने भी हमने डिस्कस कराए वो सारे 1 by 1 कराएंगे, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएगी। तो आज की वीडियो में यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी कि जो आपका SST पेपर उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से टॉपिक है जो कि आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अगर कुल यानी जितने भी 6 से 8 तक के जितने भी चैप्टर हैं अगर उनकी बात करें तो टोटल जो चैप्टर हैं वो है 25। ठीक है, 25 चैप्टर है तीनों क्लास को मिला के, 6, 7, 8 को मिला के। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये कंप्लीट नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अच्छा टाइम है, ये बहुत ही आराम से हो जाएगा। तो इनको ध्यान से देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर होती जाएँ। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये जो सिलेबस है समझ में आया होगा। ठीक है, और ये जो भी चीज़ें इसमें समझ में नहीं आई हैं वो सारी जब हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी क्लासेस हमारी हो, चाहे 2 बजे या फिर शाम को 7 बजे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो कोई क्लास मिस नहीं होगी, सारी क्लासेस होती रहेंगी, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।